आज कुंभ क्षेत्र के ब्राह्मण सेवा संघ के पंडाल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी और आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट की टीम, जिसके अध्यक्ष रंजीत पाठक सभा में मौजूद रहे। वहीं सभा में ब्राह्मण संघ और आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे। वहीं ब्राह्मण सेवा संघ के पदाधिकारियों ने रंजीत पाठक द्वारा की जाने वाले पैदल यात्रा को एक ऐतिहासिक पदयात्रा बताते हुए उनका समर्थन किया और उसमें जब वे मथुरा में आएंगे तो उनका भव्य स्वागत की तैयारियों के लिए कहा। वहीं रंजीत पाठक ने बात करते हुए बताया कि आज वे ब्राह्मण सभा के इस पंडाल में आए हैं। उन्हें आम निमंत्रण मिला था। इसके द्वारा किए गए सम्मान के लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे नवीन नागर, संजय चतुर्वेदी, मुकेश चतुर्वेदी, आयुष चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। 370 हुआ, नोटबंदी हुई, मतलब जीएसटी हुआ, कुछ भी हुआ, जो वर्चस्व था और ऊर्जावान हुआ। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो वैष्णव कुंभ चल रहा है वृंदावन में, और उसमें यहाँ पर जो मुझे ब्राह्मण सेवा संघ ने आमंत्रित किया है, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। ये एक चीज़ देख कर के बड़ी अच्छी लगी है कि क्योंकि ब्रज तीर्थ है और तीर्थ के बारे में इन्होंने चिंता जाहिर की है, और इसीलिए इस कुंभ की बैठक में उन्होंने एक तीर्थ पुरोहितों को भी बुलाया और विचार विमर्श के लिए कि आगे की रणनीति क्या बने, क्योंकि तीर्थ अगर नहीं बचेंगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, और तीर्थों को बचाने वाले भी तीर्थ पुरोहित ही होते हैं। तो उसी श्रृंखला में इन्होंने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि इनको लगा कि मैं जो एक कार्य कर रहा हूँ वो भी एक हमारी तीर्थ के संरक्षण का ही कार्य है। आपको पता ही है कि आपके चैनल पर भी मैंने कहा था कि एक यमुनोत्री से मैं मथुरा एक पदयात्रा कर रहा हूँ, तो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस यात्रा को जो बुज़ुर्गों का जो समर्थन मिल रहा है, और ये जो ब्राह्मण सेवा संघ है, आपको आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि 16 से 18 ब्राह्मण संगठन हैं ब्रज के जो एक साथ आए हैं। ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा है या सुना है, लेकिन ये एक मैसेज पूरे विश्व में जाता है कि ब्रज के ब्राह्मण भले ही अलग अलग मंचों से या अलग अलग संगठनों से काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर सब एक हैं। तो वो उसी एकता को देखते हुए, और यहाँ पर जो मैंने वो एकता देखी है, उस एकता को मैं नमन करता हूँ, उस एकता को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये जब माँ का जन्मदिन होता है तो माँ चाहती है कि अगर उसके 5 बच्चे हैं, अगर 4 भी आ गए तो माँ अपने जन्मदिन को अधूरा समझती है। आज यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो माई है जिसके तट पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके सभी बच्चे एक साथ आ गए हैं, चाहे बड़े चाहे छोटे। तो मैंने तो यही देखा, यही पाया, और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो ब्राह्मण सेवा संघ के जितने भी संगठन हैं, जब यात्रा वृंदावन में आती है, ब्रज में आती है, ये हमें उसमें सपोर्ट करेंगे। तो बस हमें इसी की आकांक्षा थी, और सब माई के काम में लग रहे हैं। जय माई। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, किस विषय को लेकर किया गया? ये वृंदावन वैष्णव कुंभ बैठक में ब्राह्मण सेवा संघ शिविर, जो कि ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा संचालित और समायोजित हो रहा है, इसमें अनेक हमारे समसामयिक विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रखा था कि जो हमारा तीर्थ पुरोहित समाज है, उसकी युवा शक्ति इस तीर्थ पौरोहित्य कर्म के विषय में क्या सोचती है, उनकी क्या विचारधारा है, और भविष्य में हमारे जो युवा साथी है तीर्थ पुरोहित वंश परंपरा के, वो इस कार्य को अपना पितृ कार्य समझ करके इस पर और अपडेट होते हुए आगे बढ़े, इस कार्य को सुगमता से संचालित करें। इस विषय में चर्चा हुई। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे युवा साथी श्री रंजीत पाठक जी ने की। ये बहुत अच्छा लगा। हमने अक्सर करके कार्यक्रमों में देखा है कि अध्यक्षता बुजुर्गों की होती है, लेकिन इस कार्यक्रम में इतना आनंद आया जिसमें अध्यक्षता एक नवयुवक की हो रही है, और इनका जो संकल्प है, यमुना शुद्धिकरण का संकल्प,
ये हमारे भी एजेंडा में है, ब्राह्मण सेवा संघ के एजेंडा में है। आगामी 10 मार्च को यमुना मुक्ति संकल्प इसी मंच पर होने जा रहा है। मैंने पाठक जी को आमंत्रित भी किया है। हमारे गुरु जी चंद्रलाल शर्मा जी, आदरणीय अध्यक्ष नंद कुमार पाठक जी, सत्यवान शर्मा जी, छीता जी इत्यादि पूरा विप्र समाज बहुत जोर शोर के साथ पाठक जी के साथ में है। हम इनके साथ सदैव रहेंगे। अरे वाह, ये तीर्थ पुरोहित महासभा है, जो पंडा सभा जिसको कहते हैं। ये भारतवर्ष की जो एक पूरे भारत, संपूर्ण भारत की जो इकाई है, उसी के ये तत्वाधान में ये प्रोग्राम रखा है। और ये समाज को संगठित करने के लिए और नए उद्देश्यों को इसमें जोड़ने के लिए, अपने समाज को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए एक संगठित करने का प्रयास है। और इसमें हमारे आदरणीय नंद कुमार पाठक जी हैं और हमारी युवा शक्ति रंजीत जी पाठक जी हैं। इनकी अथक प्रयासों से ये संस्था बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये इन ऐसे शक्तियों से, ऐसे अनुभव के आधार पे ये अपने जो प्रकल्प हैं उनको जल्दी से पूर्ण करेगी। इसी का एक प्रयास है। और ब्राह्मण सेवा संघ इसके लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और हम उनका तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भव्य शुभारंभ जेपी डायग्नोस्टिक्स मथुरा में खुलने वाला पहला रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सुविधाओं से सुसज्जित 3 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्य अतिथि माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के करकमलों द्वारा आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्थान GSR टावर, गोवर्धन फ्लाईओवर के पास, NH 19 मथुरा।